क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जोड़े में सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्नों को चुनें। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या देखिए, क में है 4.8 कॉमा 5.08। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है, यानी ये अलग अंक है, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है। तो 4.8 है, यहाँ पे 5.08 है। तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो ये कौन सा भिन्न हुआ? विषम। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़े में, यानी जोड़ा दिया हुआ है, देखिए 2 है यानी जोड़ा में है, जोड़े में से सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न को चुने। तो ये कैसा हो गया? विषम भिन्न, विषम दशमलव भिन्न हो गया, तो हम विषम यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ विषम। क्योंकि दशमलव के बाद अगर यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे दो अंक है, अगर दोनों में यहाँ पे भी दो अंक हो जाता, ठीक है, तो हम इसको सम दशमलव भिन्न लिखते, सम लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है इस संख्या में, तो इसीलिए दोनों, ये क्या हो गया? विषम दशमलव भिन्न। ठीक है, तो हम विषम सिर्फ लिखेंगे। ख में देखिए, ख में है 5.24 कॉमा 3.02। तो ये कौन सा भिन्न हुआ? ये हुआ सम। कैसे हुआ? देखिए दशमलव के बाद दो अंक इस संख्या में भी है, दशमलव के बाद दो अंक इस संख्या में भी है, तो इसको हम सम दशमलव भिन्न कहेंगे। सम मतलब कि दशमलव के बाद वाला संख्या बराबर है, ठीक है, दशमलव के दायां तरफ वाला अंक क्या है? बराबर है। देखिए एक अंक दो अंक, यहाँ भी एक अंक दो अंक दशमलव के बाद, तो इसको हम सम लिखेंगे। ग में है 1.02 कॉमा 4.35। तो ये कैसा है? तो ये भी देखिए सम है, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक यहाँ भी है, इसमें भी दशमलव के बाद दो अंक है। घ में, तो घ में है 3.5 कॉमा 3.50। तो ये कैसा है भिन्न? देखिए ये कैसा दशमलव भिन्न है? तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद यहाँ पे दो अंक है, ठीक है, लेकिन 3.5 3.5 है, 3.50 है। तो देखिए दोनों संख्या का मान बराबर ही है। देखिए 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर हम कितना भी शून्य लगाएं तो ये रहेगा 3.5 ही, ठीक है। तो ये समतुल्य दशमलव भिन्न हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समतुल्य। क्या लिखेंगे? समतुल्य, यानी बराबर है, दोनों का मान क्या है? बराबर। 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद शून्य रहने दें या ना रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3.5 ही इसको कहेंगे, या 3.50, दोनों एक ही मान हुआ, इसीलिए क्या हुआ? ये दोनों बराबर है, इसीलिए समतुल्य इसको कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे शून्य लगा भी दें तो भी ये 3.5 ही रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए हम रफ में एक बार मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3.5, अगर हम शून्य लगा दिए, ठीक है, शून्य लगा दिए, तो देखिए शून्य के बदले एक शून्य देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 3.5 ही आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 3.3 शून्य लगा दिए, ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना शून्य देना पड़ेगा? 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 3 अंक से 3 अंक कट गया, क्या आ गया? फिर से 3.5 आ गया। इसीलिए दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगाएं मान वही रहेगा, जो पहले जो संख्या का मान है वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी तरह इसका मान क्या है? बराबर ही है, 3.5 ही है ये,
तो इसलिए इसको हम समतुल्य दशमलव भिन्न कहेंगे। अब देखिए अड़ा में है 2.35 कॉमा 3.5। तो ये कैसा भिन्न हुआ? देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये हो गया विषम दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विषम। च में है 4.05 कॉमा 4.050। अब देखिए यहाँ भी 4.05, यहाँ भी 4.050। तो दोनों क्या हुआ? बराबर होगा दोनों संख्या का मान, क्योंकि शून्य है। देखिए तो शून्य, दशमलव के बाद शून्य कितना भी लगा दें ये 4.05 ही रहेगा। तो ये हो गया समतुल्य, यानी दोनों का मान क्या है? बराबर है, तो समतुल्य हो गया, समतुल्य दशमलव भिन्न। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 बना लेंगे। तो समतुल्य में देखिए जितना भी हम शून्य अगर देते जाएंगे दशमलव के बाद, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो उतना ही शून्य एक पे आता जाएगा, इसलिए मान वही रहेगा जो शून्य लगाने के पहले था, यानी 3.5। क्वेश्चन नंबर 8, विषम दशमलव भिन्नों के जोड़े को सम दशमलव भिन्न के जोड़े में लिखें। तो प्रश्न 8 का क्या देखिए क्या दिया हुआ है? 4.3 कॉमा 2.45। इसको क्या कह रहा है? इसको कह रहा है हमें कि विषम दशमलव भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए विषम दशमलव भिन्न है क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है? सम दशमलव भिन्न के जोड़े में लिखें। तो इसका देखिए ये विषम दशमलव भिन्न दिया हुआ है और इसका हमें लिखना है सम दशमलव भिन्न। तो देखिए विषम दशमलव भिन्न और इधर लिख लेंगे हम सम दशमलव भिन्न, ठीक है। इस तरह से एक लाइन बना देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए क में क्या दिया हुआ है? क में है 4.3 कॉमा 2.45। देखिए 4.3 कॉमा, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, 2.45। इसे हमें सम दशमलव भिन्न में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो इसको भी हम 2 अंक बना देंगे एक शून्य लगा करके। देखिए 4.3 शून्य हो गया, कॉमा देंगे और ये तो पहले से ही 2 दशमलव है, तो देखिए दोनों को दशमलव के बाद 2 अंक बना देंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था, यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक था, तो इसको भी दशमलव के बाद 2 अंक बना देंगे, तो यानी शून्य दे करके। तो ये हो गया सम दशमलव भिन्न। देखिए इसके ऊपर हम लिख दिए हैं सम दशमलव भिन्न हो गया ये, और ये हुआ विषम दशमलव भिन्न, ठीक है। ख में देखिए तो इस तरह का हम बना दिए ताकि ज़्यादा समझ में आए आप लोगों को। अब ख में है 3.04 कॉमा 2.789। अब देखिए इस जोड़े में एक में दशमलव के बाद 2 अंक है, एक में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको भी हम बना लेंगे इसमें शून्य लगा करके। तो ये हो जाएगा 3.040 कॉमा ये तो पहले से ही 3 अंक है 2.789। तो बस एक शून्य लगा करके 3 अंक बना लेंगे दशमलव के बाद, दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक, क्योंकि यह इसमें 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे, तो सम दशमलव भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। देखिए अब ख यानी ग, तो ग में है 8.001 कॉमा 2.4। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे? ये विषम भिन्न है। क्यों विषम भिन्न है? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है,
तो अगर दोनों का 3-3 अंक रहता तब भी सम होगा, तो हम दोनों को 3-3 अंक बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 8.001 कॉमा, इसको भी 3 अंक बना लेंगे तो 2.4। देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे 2 शून्य और लगा करके। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक बन चुका है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम इस तरह हल कर लेंगे। विषम दशमलव भिन्न दिया हुआ, तो इसके सामने देखिए सबका हम सम दशमलव भिन्न हम बना दिए हैं। ठीक है, बस क्या कर देना है कि दशमलव के बाद हमें बराबर बराबर दोनों जोड़ा में अंक को कर देना है शून्य लगा करके। तो देखिए ये हो जाएगा सम दशमलव भिन्न। देखिए सब में, सब जोड़े में देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। इसमें देखिए विषम है, 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो ये हुआ विषम दशमलव भिन्न, और ये हो गया सम दशमलव भिन्न।